अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कुरुलिश ओरहान के एपिसोड 11 का दूसरा ज़बरदस्त और धमाकेदार ट्रेलर भी रिलीज़ हो चुका है और इसी के साथ सल्तनत उस्मानिया के पहले सुल्तान सुल्तान ओरहान के दौर का बाकायदा आगाज़ भी हो गया है। तो नाजरीन, आज हम इस ट्रेलर का उर्दू तर्जुमा आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि इसमें कौन कौन से अहम वाक़यात पेश आए हैं। तो आइए वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। ट्रेलर के आगाज़ में हम देखते हैं कि ओरहान बे बोरसा शहर में मौजूद हैं और नहायत संजीदा अंदाज में ये अल्फाज अदा करते हैं। तुर्क बोरसा के मुहाफ़िज़ बन चुके हैं और अब बोरसा तुर्कों की तकदीर बन गया है। इसके फ़ौरन बाद के मंज़र में ओरहान, अलाउद्दीन और बोरान बोरसा की गलियों में एक साथ चहलकदमी करते नज़र आते हैं। अगले सीन में शाहीन शाह और कारासी वादी के सरदार दमीर खान एक ही जगह मौजूद होते हैं, जहां दमीर खान शाहीन शाह से सवालिया अंदाज में कहता है, अब जब तुम काइयों ने बोरसा फतह कर लिया है तो क्या तुम खुद को कारासियों से ज़्यादा ताकतवर समझते हो? इसके बाद शाहीन शाह आओची बे की तरफ मुतवज्जे होकर कहते हैं, क्या वो तैमूर ताश के साथ इत्तेहाद करेगा? अगले मंजर में कारासी वादी का सरदार दमीर खान एक मंगोल सफ़ीर के हमराह कबीले में दाखिल दिखाई देता है और फिर तैमूर ताश ये कहते हुए नजर आता है, मैं वो इंसान हूं जो अपने रहम की कोई कदर नहीं करता। इसके बाद ओरहान गाजी हेक्टर के साथ नजर आते हैं और नहायत गुस्से भरे अंदाज में कहते हैं, मेरा नाम ओरहान गाजी है, ना मैं अपना बदला अधूरा छोड़ता हूं और ना ही अपनी कही हुई बात से पीछे हटता हूं। अगले मंजर में शहजादी स्पोर्चा बाजंतीनी किले में मौजूद होती है और शदीद गुस्से में आकर अपना खंजर मेज में गाड़ देती है। इसके बाद डेफनी खातून तैमूर ताश और दमीर खान के सामने खड़ी होती है और उनसे मुखातिब होकर कहती है, बाजंतीनियों को जंग की आग में झोंकने के लिए सिर्फ एक चिंगारी ही काफ़ी है। जिस पर दमीर खान डेफनी की बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, और वो चिंगारी शहजादी स्पोर्चा की मौत होगी और वो भी ओरहान के हाथों। इसके बाद हम देखते हैं कि शहजादी स्पोर्चा और ओरहान गाजी एक साथ बोरसा के सामने मौजूद हैं, जहां ओरहान बे बोरसा शहर के बदले शहजादी स्पोर्चा को 60,000 सोने के सिक्के अदा करते हैं। अगले सीन में फ्लेवियस और यगीत एक दूसरे के साथ दस्तो गरेबान होते नजर आते हैं। दोनों एक दूसरे को गरेबानों से मजबूती से पकड़े होते हैं। इसी दौरान कुछ फासले पर फातिमा खातून तेजी से उनकी जानिब बढ़ती हैं और गुस्से भरे लहजे में कहती हैं, फ्लेवियस, तुम काई कबीले के एक सरदार के बेटे पर हाथ उठाने की जुर्रत कैसे कर सकते हो, वो भी मेरे मंगेतर पर। फातिमा खातून के ये अल्फाज सुनकर फ्लेवियस एकदम साकित रह जाता है, जैसे ये अल्फाज तलवार बनकर उसके दिल में पैवस्त हो गए हों। दूसरी तरफ यगीत भी फातिमा की बातें सुनकर हैरान रह जाता है, गोया उसके दिल में बेशुमार सवालात जन्म ले रहे हों। इसके बाद मंजर तब्दील होता है और फातिमा खातून दरख्त के पीछे छुपकर कोई मंजर देख रही होती हैं, जिसके बाद उनकी आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगते हैं। अगले मंजर में ओरहान बे के सामने तमाम सरदार सफ बांधे खड़े होते हैं। इसके बाद औताक के बाहर एक इल्म बुलंद किया जाता है, जिस पर कुरानी आयत इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना सुनहरे हरूफ में कुंदा होती है और आखिर में ओरहान बे तमाम सरदारान से बुलंद आवाज़ में मुखातिब होकर कहते हैं, हमारा मकसद सिर्फ सरदारी नहीं बल्कि एक मुकम्मल रियासत का क़याम है। इसके बाद मंजर तब्दील होता है और ओरहान बे अपने तख्त पर जलवा अफरूज नजर आते हैं। दीवान में मौजूद अपने तमाम सरदारान से मुखातिब होकर वो ऐलान करते हैं, जिसके हुजूर तुम सब खड़े हो वो रियासत उस्मानिया के सुल्तान ओरहान बे हैं। अगले मंजर में अब्दुर्रहमान, कारा खलील और सुल्तान ओरहान जंगल में मौजूद होते हैं। इसी दौरान ओरहान बे तीर चलाते हैं, जो अगले ही लम्हे जाकर सीधा सारोज के सीने में पैवस्त हो जाता है। इसी वक्त फ्लावियस भी नाइट टेम्पलर्स पर हमला आवर होता है और सलीब के ज़ेरे साया मौजूद नाइट टेम्पलर्स फ्लावियस के हाथों अपने अंजाम को पहुंच जाते हैं। इसके बाद दमीर खान अपने सिपाहियों के हमराह मैदान जंग में पूरी तेजी के साथ पेशकदमी करता हुआ दिखाई देता है। फिर मंजर बदलता है और दमीर खान दरसून के साथ काई कबीले में मौजूद नजर आता है। अगले ही मंजर में मंगोलों का सफ़ीर ओरहान बे के सामने खड़ा होता है और गुरूर से भरे लहजे में कहता है, इस सरजमीन पर बसने वाला हर शख्स गवर्नर तैमूर ताश की पनाह में है। ये अल्फाज फिजा में गूंजते ही एक लम्हे के लिए मुकम्मल सन्नाटा छा जाता है। ओरहान बे की आंखों में गुस्से की आग भड़क उठती है और वो पलक झपकते ही एक ही वार में उस सफ़ीर का गला काट देते हैं। इसके बाद माहौल पर गहरी खामोशी तारी हो जाती है, जिसे ओरहान बे अपनी गरजदार आवाज़ से तोड़ते हुए कहते हैं, मैं उस्मान गाजी का बेटा सुल्तान ओरहान हूँ। उनके ये अल्फाज सुनते ही वहाँ मौजूद तमाम सरदार बे-इख्तियार अपने सर झुका लेते हैं। ओरहान बे अपनी बात को जारी रखते हुए कहते हैं, जो कोई भी मेरे हुक्म और मेरी हाकिमियत पर साया डालने की कोशिश करेगा, उसके मुकद्दर में सिर्फ मेरी तलवार होगी।
تو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی اور معلوماتی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔